दे दूं। आप कहाँ से आए हैं? हम हापुड़ से आए। हापुड़ से। हाँ, रवि आपके पास आऊंगा तो किसान जो कह रहे हैं वो दर्शकों को सुनाए। यूपी गेट पे टिकरी बॉर्डर पे स्थिति क्या है? टिकरी से शाजिया हमारे साथ जुड़ रही हैं। शाजिया जरा टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाइए। जो आलम यहाँ है लगभग टिकरी पर वही सूरत हाल है। देखिए सुहेल, सुबह से लेकर अब तक की स्थिति में और तस्वीर में काफी बदलाव हो चुके हैं। टिकरी बॉर्डर पर मैं लगातार मौजूद हूं और हर स्थिति, हर तस्वीर अपने दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। इस वक्त की मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर मंच पर सभी किसान मौजूद है, इर्द गिर्द भी किसान ही किसान मौजूद है और किसान ही किसान मौजूद है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है एक अलग सा शहर बन गया है। ऐसा लग रहा है कि मिनी पंजाब या फिर मिनी हरियाणा की तस्वीर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। और ये भी लग रहा है कि एक लंबी तैयारी के साथ, एक बड़ी तैयारी के साथ यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे हमें नजर आ रही है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है लगातार। जैसे जैसे किसानों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे जवानों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन एक लेटेस्ट अपडेट ये भी है टिकरी बॉर्डर से कि यहाँ पर ट्रिपल बैरिकेडिंग्स तो की ही गई थी, लेकिन आज की मैं जानकारी दे दूं कि आगे के रास्ते को भी ब्लॉक किया गया है। जेसीबी मशीनों के जरिए सामान लाया गया है और आगे के रास्ते को ब्लॉक किया गया है। जाहिर तौर पर अगर ब्लॉक किया गया है रास्ते को तो कहीं ना कहीं अंदेशा है कि स्थिति खराब हो सकती है। किसान बैरिकेडिंग्स को हटा करके आगे आ सकते हैं और यही वजह है कि अलर्ट मोड दिखाते हुए प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से यहाँ पर एक और बैरिकेडिंग की गई और साथ ही साथ आगे के रास्ते को भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है, साथ ही साथ हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है। अलग अलग हमें जवान नजर आ रहे हैं, अलग अलग यूनिफॉर्म में यहाँ पर आरएएफ के जवान लगातार सुबह और शाम तैनात है। और ये देखिए, मैं दूर से दिखाना चाहूंगी कि जेसीबी की मशीन अभी भी टिकरी बॉर्डर पर काम कर रही है। रास्ते को, आगे के रास्ते को जो कि मेट्रो स्टेशन के नजदीक का रास्ता है उसको ब्लॉक करने का काम किया जा रहा है। रूट पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। अलग अलग एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है, खाने पीने की व्यवस्था। जैसे सिंगू बॉर्डर पर हम देख रहे हैं कि लंगर हो रहा है। सुहेल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी यही स्थिति है। यहाँ पर भी लंगर का आयोजन किया जा रहा है और अलग अलग चीजें उपलब्ध करवाई जा रही है किसानों को। जाहिर तौर पर पूरा सपोर्ट हासिल है किसानों को। हमने वहां पर तस्वीरें देखी थी सिंगू बॉर्डर पर, किस तरीके से अकाली दल की ओर से कैंप्स लगाए गए थे। वो अपनी तरफ से लंगर चला रही है और चीजें जो है, सुविधाएं जो है वो मुहैया करवाई जा रही है। वैसी ही तस्वीर हमें टिकरी बॉर्डर पर भी नजर आ रही है। यहाँ पर लंगर से लेकर हर चीज की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ किसी तरह की कोई बद इंतजामी, अव्यवस्था में नजर नहीं आ रही है। लेकिन सरकार, प्रशासन अलर्ट मोड पे है। क्यों, ये मैं बता रही हूँ। फोर्सेस यहाँ पर तैनात है, पुलिस बल तैनात है। ड्रोन के जरिए हर कुछ देर में, ये देखिए, ये ड्रोन यहाँ पर रखा हुआ है। इसके जरिए हर कुछ देर में इसी ड्रोन के जरिए यहाँ पर पूरे एरिया पर निगरानी की जाती है। इसी ड्रोन के जरिए हर कुछ देर में पूरे एरिया पर निगरानी की जाती है कि किसी तरह की कोई स्थिति तो पैदा नहीं हो जाएगी, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो रहा है। पूरी तरीके से हालात को संभालने की कोशिश। यहाँ पर नए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं क्योंकि दिन रात यहाँ पर किसान मौजूद है और सैकड़ों नहीं बल्कि बढ़ते अब ये संख्या हजारों। जी शाजिया, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो मैं आपकी जगह आपको रोक रहा हूँ। एक गौरव, जरा एक जल्दी से तस्वीरें दिखा दीजिए दर्शकों को। दूर दूर से जो किसान आए, हजारों की संख्या में यहाँ किसान आए। मंच पर मैं आपको बताऊं, अभी चेन्नई से कुछ किसान आए, उनका भाषण हुआ। उन किसानों ने समर्थन किया है। चेन्नई से किसान आए और ये जो चारों तरफ, मैं तस्वीरें जल्दी से, गौरव एक बार पूरा पैन शॉट दिखाइए। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये किसान पंजाब के, हरियाणा के, चेन्नई से, अलग अलग जगहों से आए हैं किसान। ये एकता जिंदाबाद। ये सरकारें कर दिया की फेरा तो फेरी दब देंगे। ये सरकारें कर दिया की फेरा फेरी दब देंगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। काले कानून वापस करवा के रहेंगे। अपनी डेथ ते वारंट जेडे वापस करवा के रहेंगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। ये कुछ सुनाने जा रहे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखजीत सिंह। सुखजीत जी कहाँ से आए? मैं अमृतसर से आया। तो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे हैं, उनकी आपको मैं कविता सुनाऊंगा। आप बहुत सत्कार से सुनना। सूरा सो पहचानी है जो लड़ा दीन कहे पुरजा कट मरे कब हूं ना छाटे खेत जो
दे चिणते तू विच च दवाज होए असानी तेरी इन मननी जाना देंगे धर्म में ओ तवाज होए असानी तेरी इन मननी जाना देंगे धर्म में ओ तवाज होए असानी तेरी इन मननी बोले गुरु दे दलारिया को